everyone. So today we'll start the new chapter, the Gupta and the post-Gupta period political development. Let's begin the chapter. Chapter 10, the Gupta and the post-Gupta period political developments. Let us learn about the Gupta period, later Guptas, early Guptas, post-Gupta period. Gupta period. After the Mauryas, एक नया empire emerge हुआ subcontinent में 500 years later. We know that after Maurya empire जब डिक्लाइन हुआ था तो कुशानास इमर्ज हुए थे एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर नॉर्थ में और सातवानास ने एस्टैब्लिश करा था अपना पावरफुल किंगडम सेकंड में. तो थर्ड सेंचुरी एडी तक जो पावर है कुशानास की एंड सातवानास की वो डिक्लाइन हुई एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स अरोज हुए सबकॉन्टिनेंट. तो दिस सेट द स्टेज फॉर गुप्तास ताकि वो अपने पावर को एक्सर्ट कर सके. उन्होंने एस्टैब्लिश करा अपना एम्पायर इन द फोर्थ सेंचुरी एडी. उन्होंने रूल किया ओवर द सब कॉन्टिनेंट मोर देन 200 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया. नॉट मच इन नोन अबाउट द अर्ली रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. दे सीम टू हैव ग्रेजुअली राइजन. वो इंपॉर्टेंस में वो राइज हो गए. इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता पीरियड इज अवेलेबल है फ्रॉम बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. प्राशस्तीज ये अमंग द सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है इंफॉर्मेशन का अबाउट द गुप्ता. सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड करता है राइटिंग ऑफ फेमस स्कॉलर्स ऑफ द पीरियड लाइक कालिदास, आर्यभट्ट एक्सेट्रा. अकाउंट्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक फाहिन एंड आइसिंग, ये सब इंफॉर्मेटिव सोर्सेज हैं. इन्फो वर्ड प्राशास्ती डिराइव किया गया है संस्कृत से जिसका मतलब है इन प्रेज ऑफ. दीज प्रशास्त्रीज वर एनग्रेव्ड ऑन पिलर्स ताकि पीपल को पढ़ सके. Genealogy of the Gupta rulers. It's Sri Gupta, Ghatotkaч Gupta, Chandragupta first, Samundragupta, Ramagupta, Chandragupta second, Kumar Gupta first, Kan Gupta, Kuru Gupta, Narsimha Gupta, Kumar Gupta second, Buddha Gupta, Vishnu Gupta, Raj Gupta. Early Guptas. Chandragupta 322 CE to 335 CE. गुप्ता ने एम्पायर में स्टार्ट आउट करा एक स्मॉल किंगडम इन मगध 4th सेंचुरी सी में. ये फाउंड हुआ बाय श्री गुप्ता. चंद्रगुप्त केम फर्स्ट केम. तो श्री गुप्ता ने इसको फाइंड किया. चंद्रगुप्त फर्स्ट केम टू द थ्रोन 320 सीई में आए. उन्होंने अपना किंगडम को बढ़ाया. उन्होंने एक लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करी, कुमार देवी. इस टाइम पर लिच्छवी जो थे वो इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेपाल में रूल कर रहे थे. हाउएवर चंद्रगुप्त ने कन्फाइन किया अपना रूल को मगध तक और पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी. उन्होंने एज्यूम करा टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. Individual activity, find out how empires are different from kingdoms. Samundragupta 335 CE to 375 CE. Chandragupta succeed हुए by his son Samundragupta. ये one of the greatest rulers थे ancient India के. अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ने कंपोज किया by his court poet हरिसेना. उसने डिटेल अकाउंट दिया अपने अचीवमेंट्स का. समुद्रगुप्त ओवररन. समुद्रगुप्त जो थे वो चले गए थे होल ऑफ इंडिया विद हिज आर्मी के साथ. उन्होंने ओवररन किया और उनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर ने एक्सटेंड कर दिया इलाहाबाद से बॉर्डर्स ऑफ बंगाल तक. फिर उन्होंने डिफीट करा 12 किंग्स को साउथ इंडिया में. बहुत सारे किंग्स जो थे नॉर्थ इंडिया के वो अपरूटेड हुए और उनकी टेरिटरीज एडेड टू गुप्ता एम्पायर. बहुत सारे किंग्स ने एक्सेप्ट करा पावर एंड पेड हिम ट्रिब्यूट. प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्रगुप्त स्प्रेड हुआ इवन आउटसाइड इंडिया. समुद्रगुप्त वाज नॉट ओनली एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर ही नहीं थे बल्कि वो एक ग्रेट लवर भी थे पोएट्री और म्यूजिक. चंद्रगुप्त सेकंड 375 CE to 415 CE. चंद्रगुप्त सेकंड सक्सीड करा उन्होंने समुद्रगुप्त को. वो रेप्यूटेड थे टू हैव शोन एक्सेप्शनल chivalrous एंड heroic क्वालिटीज. उन्होंने एक्सटेंड किया एम्पायर को थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. चंद्रगुप्त सेकंड ने अडॉप्ट करा टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. उनके कोर्ट जो था इट वाज अडॉर्न्ड बाय 9 स्कॉलर्स. उसमें 9 स्कॉलर्स थे उनके कोर्ट में जिनको नवरत्न कहते थे. 9 रत्न थे उनके. अब नवरत्न इंक्लूड करता है बहुत से फेमस पोएट थे. कालिदास थे, संस्कृत ग्रामेरियन, अमार सिम्हा, एस्ट्रोनॉमर, वरा मीरा, फिजिशियन धन्वंतरी. इट वाज उनके रूल के टाइम पे तो चाइनीज पिलग्रिम फास्ट सेन विजिट इंडिया में विजिट करा. उन्होंने लिखा एलैबोरेट करा अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया. इन्फो विक्रम संवत एक इज एन एरा दैट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग एंड चंद्रगुप्त सेकंड. तो ये बिगिन हुआ 58 BC के अंदर. इट वाज फाउंडेड एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द शाकास. अब विक्रम संवत जो था उन्होंने हैज आल्सो बीन अडॉप्टेड अलोंगसाइड द ग्रेगोरियन कैलेंडर. उन्होंने अडॉप्ट किया एज अ नेशनल कैलेंडर बाय इंडिपेंडेंट इंडिया. लाइफ इन द गुप्ता पीरियड. फास्ट इन इन्फॉर्म करते हैं हमें मगध हैड मेनी रिच पीपल जो वर आल्सो चैरिटेबल भी है.
एंशियंट इंडिया में गुप्ताज ने इशू करा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जिनको हम दिनार्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वो था सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट, वो लैंड ग्रांट करते थे। उनके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और हाई ऑफिशियल्स जो थे, उनको लैंड दिया जाता था पैसों के बदले। लार्ज स्केल लैंड ग्रांट्स वर आल्सो मेड टू द ब्राह्मणास। कास्ट grew into numerous subcasts. Apart from this, large scale absorption of tribals था into the society through the process of land grant. अब जो पोजीशन थी शूद्रास की वो इम्प्रूव हुई, बहुत सारे अनटचेबल्स इंक्रीमेंट की वजह से, इंक्रीज की वजह से। उन्होंने मेंशन करा एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको चंडाला कहते थे। बुद्धिज्म ने सीज टू रिसीव रॉयल पैट्रोनेज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इंस्टेड भागवटिज्म ने मार्क किया बाय भक्ति एंड अहिंसा, इट वाज फॉलोड विद रिगर। गुप्ता किंग ने फॉलोड करा एक पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्ट्स। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता किंग ने अडॉप्ट करा टाइटल जैसे कि परमेश्वरा, महाराजा धिराज एंड परम भक्त भर्तृ का। ये टाइटल ने स्ट्रेस किया फैक्ट कि उन्होंने रूल किया है बहुत ही कम किंग्स पर। किंगशिप हेरिडेटरी थी। गुप्ता ब्यूरोक्रेसी was not as elaborate as that of the imperial warriors. Often बहुत सारी positions given है to the same person, and eventually the positions that became hereditary, ये reduce करता है royal control को और weaken करता है administration. Info: I am a historian. Collect coins of different eras. Now study each coin as a historian and write about era. Army administration. Gupta king ने maintain किया एक standing army. It was occasionally supplemented by the forces of chiefs he had defeated. हॉर्स चैरियट्स ने लॉस्ट करा अपनी इंपॉर्टेंस को एंड रिसीडेड टू द बैकग्राउंड। कैवलरी वॉज ऑफ द सुप्रीम इंपॉर्टेंस था जिस टाइम पर। उनकी जो हॉर्स आर्चरी थी उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मिलिट्री टैक्टिक्स में। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता पीरियड के अंदर दो लैंड टैक्सेस बढ़े, टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड कॉमर्स डिक्रीज हुए। किंग ने कलेक्ट करा टैक्सेस को जो रेंज किया फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। एडिशन, जब रॉयल आर्मी पास किया गया थ्रू द कंट्री साइड तो विलेजर्स को रिक्वायर्ड था टू फीड। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फार मोर डेवलप्ड था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड देन इन द अर्लियर पीरियड। इलैबोरेट करो लॉज को, दे वर लेड डाउन। आर्टिसंस, गिल्ड्स, मर्चेंट्स एंड अदर्स दे वर गवर्न्ड बाय देयर ओन लॉज। Individual activity, collect information about different rulers of Gupta Empire and make a collage of its rulers. Architecture, coins, artifacts, literature, etc. तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन भी रिटर्न हो सकती है, लिखनी है। तो प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एम्पायर को डिवाइड किया गया भक्तीज और हर एक भुक्ति को प्लेस किया गया अंडर द चार्ज ऑफ एन उपारिक। अब जो भुक्तीज थे डिवाइड हुए डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। वैश्यास जो एक वैश्यापति के अंदर रखे गए। ईस्टर्न इंडिया में विश्यास जो थे देवर फर्दर उनको डिवाइड किया गया विथीज में। विथीज को डिवाइड किया गया विलेजेस के अंदर। विलेज हेडमैन ने गेन किया इंपॉर्टेंस, उन्होंने मैनेज करा अफेयर्स ऑफ विलेज विद द असिस्टेंट एल्डर्स। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल बॉडीज को उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, देवर उनको कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस दी। लेटर गुप्ताज, आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमार गुप्ता पावरफुल किंग थे जिन्होंने 40 इयर्स तक रूल किया। ही वाज फॉलोड बाय स्कंद गुप्ता 455 से 467 सीई। दो पावरफुल थे, स्कंद गुप्ता को गिवन करना पड़ा टू द इन्वेडिंग ह्यूनस, द नोमैडिक ट्राइब्समैन थे सेंट्रल एशिया। 550 सी तक ऑलमोस्ट पूरा गुप्ता एम्पायर खत्म हो चुका था, वैनिश। Think and discuss. List the difference in kingship between Ashoka and Samudragupta. Activity: find out if there was any direct role of king to play in the Gupta system of urban and rural. Also find out about their army organization. Post Gupta period. Towards the end of the Gupta period, India ने broke up किया into large number of minor kingdoms. छोटे छोटे kingdoms बनाए, बहुत ही पावरफुल बने। ये kingdoms include करते हैं territory of हर्षवर्धन of Kannauj in the north, Chalukyas of Vatapi in the Deccan, and Pallavas of Kachipuram in the south. हर्षवर्धना और हर्षा ऑक्यूपाइड करता है throne of Thanesar in 660 and ruled till 647 CE. He was the son of Prabhakar Vardhan of Pushyabhuti dynasty. हर्षा ने रूल किया from Kannauj in Uttar Pradesh. Historians reconstruct Harsha's reign based on account left by Banbhat, जो कोर्ट पोएट थे, ऑल्सो ऑथर थे बुक हर्षचरिता। हर्षा का रेन मार्क्स करता है ट्रांजिट फ्रॉम एंशियंट टू मिडिवल टाइम्स तक। हर्षा ने गवर्न करा अपना एम्पायर अलोंग द सेम लाइंस एज द इंपीरियल गुप्ता।
बट उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही फीजिबल बना, डिसेंट्रलाइज। हर्षा का लार्ज आर्मी था, वो मोबिलाइज कर सकते थे विद द एड ऑफ हिज फेडरेटरीज, और अपेरेंटली एवरी फेडरल चीफ was required to contribute कर सके a fixed number of foot soldiers and horses. This helped enormously in building the imperial army. Fact, Harsha ने पैट्रोनाइज करा बुद्धिज्म एंड बिल्ड सेवरल मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास. ही ऑर्गेनाइज्ड अ 21 डे रिलीजियस फेस्टिवल. उन्होंने ऑर्गेनाइज करा कन्नौज में. ह्यून सैंग्स अकाउंट, रेन ऑफ हर्षा हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट था जितना टाइम उन्होंने रूल किया, क्योंकि उनका विजिट चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सैंग, उन्होंने लेफ्ट करा चाइना को इन 629 सी और ट्रैवल करा सारे वे टू इंडिया. वो इंडिया में रहे बहुत लंबे समय तक. बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए नालंदा में, विच इज अ फ्लरिशिंग सेंटर ऑफ लर्निंग था, अंडर द बुद्धिस्ट स्कॉलर शीलभद्रा. स्कॉलर थे जिनके अंडर पढ़ते थे. उन्होंने बहुत साल यहाँ हर्षा के कोर्ट में बिताए, मैनी इयर्स इन हर्षा कोर्ट, और ट्रैवल किया उन्होंने वाइडली अक्रॉस द गैलेक्सी. फिर वो चाइना वापस आए 645. ह्यूनसैंग ने इन्फॉर्म किया कि हर्षा के रेवेन्यू को डिवाइड किया गया 4 पार्ट में. 1 पार्ट तो ईयरमार्क हुआ फॉर द एक्सपेंडिचर, खर्चा के इनका. सेकंड स्कॉलर के लिए, थर्ड ऑफिशियल के लिए और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, और फोर्थ था रिलीजियस पर्पज. तो उनके अकॉर्डिंग इवन जो मिनिस्टर्स थे, हाई ऑफिशियल्स थे स्टेट के, उनको लैंड ग्रांट दिया जाता था इन ल्यू ऑफ मनी. ह्यूनसैंग ऑब्जर्व करते थे कि दैट पीपल ड्यूरिंग द रिन, जब हर्षा का रूल था उस टाइम पे जो लोग थे बहुत खुश भी हुआ करते थे, सेटिस्फाइड थे. वो एक सिंपल और ऑनेस्ट लाइफ जीते थे. फूड बहुत सिंपल था लेकिन होलसम था, कंप्लीट था. वो एब्सटेन फ्रॉम अनियन एंड गार्लिक, वो नहीं खाते थे. क्लोथ्स भी बहुत ही सिंपल और अनस्टिच थे. वी डू नॉट हियर ऑफ पीपल वेयरिंग फुटवेयर. Chalukyas, the Western Chalukyas ruled करता है as emperors in the Deccan from 543 CE to 757 CE, and again from about 975 CE to about 1189 CE. उनकी कैपिटल जो थी was at Vatapi. रेन ऑफ पुलाकेशिन फर्स्ट बिगन हुआ 543 सीई में. उन्होंने कैप्चर करा, फोर्टिफाइड करा हिल फोर्ट और वटापी एंड टुक कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्र रिवर्स एंड द वेस्टर्न घाट्स. उनके जो सन थे कीर्तिवर्मन 566 सीई 597 सी ऑक्यूपाइड करा उन्होंने कोंकण कोस्ट. पुलकेशिन सेकंड ने रूल किया बिटवीन 610 सी 642 सी. हमें पता है अबाउट हिम फ्रॉम अ प्राशपति जो कंपोज की गई बाय हिज कोर्ट पोएट रावी कीर्ति. ने हमें इंफॉर्मेशन दी अबाउट हिज एंसेस्टर्स एंड इट कैन बी ट्रेस्ड बैक 4 जनरेशन. पुलकेशिन एविडेंटली इनहेरिट कर उन्होंने किंगडम फ्रॉम हिज अंकल. तो रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सपेडिशंस लेड किया अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट. उन्होंने डिफाई किया नॉर्थ इंडियन रूलर हर्षा ऑफ कन्नौज एंड डिफीटेड हिम, उन्हें हरा दिया. अब जो बाउंड्री थी बिटवीन देम वो फिक्स्ड हो गई ऑन द नर्मदा रिवर. Pallavas. Initially, Pallavas जो थे वो perhaps under the government of the Satavahanas. Later, when the Satavahanas empire decline हुआ तो वो independent हो गए. Pallavas were also contemporary to Harshvardhan. Kingdom of Pallavas spread हुआ from region around their capital Kachipuram to the Kaveri Delta. First important Pallava ruler थे was Mahendra Varman. वो फर्स्ट तो वो बहुत ही पैटर्न थे आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर के. बट महेंद्र वर्मन सन नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट वो ग्रेटेस्ट रूलर थे पल्लवा डायनेस्टी. इन्फो नरसिम्हावर्मन फर्स्ट थे, उन्होंने टाइटल लिया वतापी कोंडा और द कॉन्करर ऑफ वतापी. आफ्टर डिफीटिंग पुलकेशिन सेकंड उन्होंने कैप्चर करा वतापी को. डू यू नो टुडे द सिल्क साड़ीज ऑफ कांचीपुरम दे वर फेमस वर्ल्ड ओवर. नरसिम्हन वर्मन सक्सीडेड, उन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड बिकेम द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ. उन्होंने फाउंड किया सिटी ऑफ महाबलीपुरम जहां पर उन्होंने नंबर ऑफ रॉक कट टेम्पल्स को बिल्ड किया. Summary of the chapter: the Gupta Empire was founded by Chandragupta I around 320 CE. The most important archaeological and literary sources is the Allahabad pyramids. Chandragupta II was equally powerful. He had Navratnas in his court. Land revenue was the main source of state's income during Gupta period. After the fall of the Gupta, Harshvardhan ruled over the northern India from Kannauj, and Chalukyas ruled from Vatapi, the Deccan, and Pulkesin II was its most powerful. Now let's do the exercise. Fill the correct option. Cut. Dash period is known as the golden age of India, that is Gupta period. Capital of Chalukyas was Vatapi. Dash laid the foundation of Gupta Empire, that is Samudragupta. The capital of Pallavas was Kanchipuram. Who was the Kalidas? A poet. Harshvardhana wrote the book Harshcharita.
Now let's do the fill in the blanks. Dash are long inscriptions which describe the rule and achievements of king. That is the Guptas established their empire after the fall of Kushanas and Satavahanas. Chandragupta first took the title of Maharaja Adhiraj. One of the nine gems who lived in the court of Chandragupta II and was a Sanskrit poet was Kalidas. Sang visited Kachi during the reign of Narasimhavarman. Now let's do the true and false. Pulakeshin, I founded first founded the Pallava dynasty. False. Harisena composed a Prashasti. True. Ahol was the capital of Pallavas. False. The Gupta period is called the Bronze period of ancient India. False. The meaning of Prashasti is in praise of. True. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye.